Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So, स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में लास्ट में चैप्टर 5 फिनिश करके चैप्टर 6 की कुछ थियरी भी देखी थी और 1 to 4 इलस्ट्रेशन भी हमने कर दिए थे। तो आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, बट हर बार बोलता हूँ उसी तरीके से बोलूँगा कि ये शॉर्ट सम है। जनरली शॉर्ट सम एग्ज़ाम में नहीं होते हैं, लॉन्ग सम इजी हो जाए उसीलिए हम शॉर्ट सम करते हैं। हमने शॉर्ट सम स्टार्ट किए थे पीएनएल के न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यूस करते हैं। सो देखते हैं क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 5। So illustration number 5, P, Q and R are the partners sharing profit and loss in ratio 1/4, 1/3 and 5/12. So P, Q, R sharing ratio is a 1/4, 1/3, 5/12. So मैंने फर्स्ट ही बोला था आपको कि अगर ऐसा कोई रेशियो दिया है तो सबसे पहले इसकी डिवाइड अमाउंट हम सेम करेंगे। सबसे बड़ी वाली अमाउंट 12 है तो सबके नीचे 12 लाएंगे, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से, 3 को 4 से तो ऊपर भी 4 से। सो 3/12 मिला, 4/12 मिला एंड 5/12। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और करते हैं सम। क्या करना है वो, Q रिटार्ड। सो यहाँ पे रिटार्ड कौन हो रहा है, Q। सो उस पर हम बॉक्स बना देते हैं एक। नेक्स्ट, P and R decide to distribute Q's share in a ratio 2:1। सो इसका शेयर 2:1 में P एंड R शेयर कर लेंगे, ऐसा P एंड R ने डिसाइड किया है। सो कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो देखो Q का शेयर 4/12 है, वो 2:1 में P एंड R दोनों क्या कर लेंगे शेयर। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, Q का जो शेयर है वो 2:1 में P एंड R को देना है, तो 4/12 को 2:1 में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 2:1 दिया है इसको बोलेंगे गेन रेशियो भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे P's गेन, P को कितना गेन हो रहा है वो, फिर R's गेन, R को कितना गेन हो रहा है वो। सो टोटल 4/12 उसका 2:1 यानी कि 2/3 एंड 1/3। सो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8, 12 × 3 36, 4 1 4, 12 3 36। सो 8/36 P को मिलेगा, 4/36 R को मिलेगा। तो P's न्यू शेयर एंड R's न्यू शेयर। P को ऑलरेडी मिल रहा था 3/12, R को मिल रहा था 5/12। उसमें ऐड करेंगे, P को कितना ऐड हुआ 8/36 और R को 4/36। चलिए, तो इसमें भी हम एलशियम लेंगे, 36 ही रहेगा, सबसे बड़ा है। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 3 से, सेम हियर 3 से। 3 3 9 + 8, 5 3 15 + 4। So 9 + 8 is equal to 17/36 and here is a 19/36. So new share, new P&L ratio, P and R 17/36, 19/36. So 17:19। ये क्या मिला, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 17/19। सो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं
इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6, उसमें क्या करना है, आर बी आई are the partners sharing profit and loss in the ratio 5, ratio 4, ratio 3. So here is partner R, B and I, and ratio is a 5, ratio 4, ratio 3. 5 plus 4 9, 9 plus 3 12. So divide by 12. B retired, चलिए B को हम retired करेंगे, and B retired and 1/4 share of B is acquired by R. चलिए सही बात है, B ने अपने शेयर का 1/4 ऑफ ही शेयर, ऑफ लिखा इसी के मल्टीप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा, वो R को देंगे और बाकी का यानी कि रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा, I को देना है R, and remaining share is accepted by I. Find out new profit and loss sharing ratio. चलिए न्यू रेशियो फाइंड करने का आया, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। पहले B है, अपने शेयर का 1/4 शेयर R को देगी, तो पहले B है वो R को कितना देगी वो फाइंड करेंगे, R को जितना देना है वो मिल जाएगा, वो B के शेयर में से माइनस करेंगे तो I को कितना मिलेगा वो पता चलेगा। सो इसको हम बोलेंगे R गेन, R को कितना गेन हो रहा है, तो देखो B का 4/12 है, उसका 1/4 देगी, 4/12 का 1/4 मल्टीप्लाई किया, 4 गया तो 1/12, R को मिलेगा 1/12, I को कितना मिलेगा, तो I's गेन। रिमेनिंग यानी कि 4/12 था, उसमें से 1/12 R को दे रहे हैं, सो एल्शियम लेंगे 12 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/12, ये किसको मिलेगा, I को। अगर आपको गेन रेशियो बोला होता तो गेन रेशियो मिल गया 1/12 एंड 3/12 इज इक्वल टू 1:3, बट यहाँ पे हमको न्यू रेशियो फाइंड करना है, तो लिखेंगे R न्यू शेयर अथवा रेशियो एंड I न्यू रेशियो। चलिए R का ऑलरेडी ओल्ड था 5/12, I का ओल्ड था 3/12, तो चलिए I में कितना ऐड हुआ, तो I को मिला 1/12 और I को मिला 3/12, R को 1/12 और I को 3/12। चलिए दोनों में डिवाइड अमाउंट सेम ही है, एल्शियम 12 लेंगे, ऊपर का प्लस तो 5 + 1 3 + 3, सो 6/12 6/12। सो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू R and I 6/12 6/12 इज इक्वल टू 1:1। सो दोनों के बीच में इक्वल रेशियो आया, दिस इज अ न्यू रेशियो। नाउ इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। M and C are the partners sharing profit and loss in a ratio 1/3, 1/2 and 1/6। चलिए M and C यहाँ पे फिर से भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए कितना है 1/3, 1/2 एंड हियर इज़ अ 1/6। मैंने बोला था पहले डिवाइड वाली अमाउंट सेम करें, सबसे बड़ा 6 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 1 2/6, 3 1 3/6 एंड 1/6, तो रेशियो मिला 2/6, 3/6 एंड 1/6। नाउ सी रिटायर्ड, चलिए जो रिटायर्ड हो रहा है उस पर हम बॉक्स बनाएंगे। एंड हिज शेयर इज टेकन अप
टेकन अप बाय एम, ये पूरा का पूरा किसको देना है, एम को देना है। कैलकुलेट अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सो चलिए इट्स वेरी इजी, पूरा का पूरा एम को ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पे गेन किसको हुआ, सिर्फ एम को ही गेन होगा, किसी और को नहीं। सो लिखेंगे एम्स न्यू शेयर, ऑलरेडी उसको मिल रहा था 3/6, बाकी मिला 1/6, 6 वन टाइम तो 2 + 1 3/6 एंस न्यू शेयर। उसको तो कितना मिल रहा है 3/6 प्लस कुछ नहीं मिलेगा तो 3/6। सो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू एम एन 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 1:1। और गेन किसको हो रहा है, तो गेन ओनली फॉर एम को हो रहा है, तो गेन इज इक्वल टू एम, एम को ही गेन हो रहा है, किसी और को नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं न्यू इलस्ट्रेशन के साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 8। So here is SEBI are the partners sharing profit in the ratio 4:3:2:1. SEBI 4, 3, 2 and 1. B and R retired. So B retired एंड आई रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो रहे उस पर बॉक्स बना दिया। बीज शेयर इज एक्वायर्ड बाय एस, सो बी का शेयर किसको मिलने वाला है, एस को। आ गया, हाँ। एंड आई शेयर इज एक्वायर्ड बाय ई, आई का शेयर किसको मिलेगा, ई को। चलिए हो गया, न्यू रेशियो फाइंड करना है, कोई बात नहीं है, इट्स इजी। So 4 + 3 + 2 + 1, 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. So हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एस का, तो एस न्यू शेयर एंड ई का is न्यू शेयर। एस का ऑलरेडी था 4/10 और ई का ऑलरेडी था 3/10। कितना ऐड हुआ इसमें, 2। बी अपना देगा यानी कि 4 में 2 ऐड होगा, और आई किसको देगा, ई को, तो ई में होगा 1/10 ऐड। चलिए दोनों के डिवाइड में 10 ही है तो एल्शियम लेंगे 10, ऊपर का सिर्फ प्लस करेंगे तो 4 + 2 यानी कि 6/10 और 3 + 1 यानी कि 4/10। सो हियर इज अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। एस एंड ई 6/10, 4/10, इसको कट करेंगे तो मिलेगा 3:2। अगर हमको गेन रेशियो फाइंड करना है, सो गेन रेशियो क्या रहेगा, एस को मिल रहा है 2 एंड आई को मिल रहा है 1, तो 2/10, 1/10 इज इक्वल टू 2:1। ओके, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। U, P and A are the partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. 4 + 3 + 2 यानी कि 9। U retired and P and A decide to share in future. सो यू रिटायर्ड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आगे क्या बोला है,
P and A decide to share the future profit on एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी कि यहाँ पे न्यू रेशियो दे ही दिया है कि भाई P एंड A 2:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट गेन रेशियो। सो कोई बात नहीं, पहले फॉर्मूला लिखे, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। P एंड A, P का न्यू आया 2/3 और A का न्यू आया 1/3, ये रहा। उसमें से ओल्ड वाला माइनस करेंगे 3/9 एंड 2/9। चलिए एलशियम लेंगे, कितना आएगा 9। यहाँ 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 2, तो 3/9, 3 माइनस 2 यानी कि 1/9। सो गेन रेशियो इज इक्वल टू 3/9, 1/9 इज इक्वल टू 3:1। सो ये सारे थे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करने के सम। अब जो सम आने वाले हैं उसमें हमको फाइंड करना है गुडविल का। सो अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब हम वो थोड़ा देखेंगे क्योंकि थोड़ी जगह यहाँ बची है, तो देखते हैं उसकी जनरल एंट्री कैसे होंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे, तो चलिए अगर आपको सम में, चलिए फर्स्ट इफेक्ट देखिए, अगर सम में ओल्ड गुडविल दिया है, क्या दिया है, ओल्ड गुडविल, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर होता था। कौन सा शेयर, ओल्ड रेशियो में, तो वो रूल्स यहाँ सेम ही रहेगा। अगर ओल्ड गुडविल दी है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। कैसे, सो ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, देखना कहाँ गई भाई, पेन मिल गई। सो ये रही उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब देखो रिटायर्ड पार्टनर्स को गुडविल देनी है, उसकी एंट्री कैसे होगी, किसको देनी है, रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल। अगर रिटायर्ड हो रहा है वो पार्टनर्स को गुडविल देनी है तो कौन देगा, तो जिसको भी गेन होगा वो गेन पार्टनर्स देगा। कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। जिसको भी गेन हो रहा है यानी कि गेन बाय पार्टनर्स, जिस भी पार्टनर्स को गेन हो रहा है वो पार्टनर्स देगा। कौन से रेशियो में देगा, गेन रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सो लिखेंगे न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स अकाउंट। और कौन सा रेशियो, गेन, यहाँ पे ओल्ड। तो जिस भी पार्टनर्स को गेन होगा वो गेन अकाउंट, वो गेन पार्टनर्स को गुडविल लानी पड़ेगी और जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसको देनी पड़ेगी। सो ये थे नॉर्मली सम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जनरल एंट्री वाले सम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।